हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और हम लोग पढ़ रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया न्यू पॉइंट दैट इज कैटालिसिस या फिर कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट के बेसिक पॉइंट हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट भी हम पढ़ चुके हैं, दैट इज पॉजिटिव कैटलिस्ट एंड नेगेटिव कैटलिस्ट एंड हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट एंड फाइनली होमोजेनियस कैटलिस्ट। तो इन सभी कैटलिस्ट के बारे में हमने समझा। अब कैटलिस्ट से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स, सम इंपॉर्टेंट टर्म फॉर कैटलिस्ट आज हम डिस्कस करते हैं। चलो डिस्कस करते हैं हम आज का टर्म, दैट इज सम इंपॉर्टेंट टर्म्स ये जो टर्म्स हैं, ये टर्म्स कैटलिस्ट तो नहीं है बट कैटलिस्ट के साथ यूज किए जाते हैं। जब भी हम कैटलिस्ट यूज करें तो उसके साथ कुछ और टर्म ऐड हो जाते हैं, कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं। तो चलो देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला टर्म है कैटालिटिक प्रमोटर। कैटालिटिक प्रमोटर, देखो बच्चों, नाम से ही आप सोच सकते हो प्रमोटर मतलब जो प्रमोट करता है, जो हेल्प करता है। तो देखो बच्चों, हमने कैटलिस्ट का मतलब समझा था। कैटलिस्ट आर द सब्सटेंसेस विच अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन, और मोस्टली मैं कहूंगा इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि हम कोई भी प्रोसेस चाहते हैं तो फास्ट करना चाहते हैं, ना कि उसे स्लो करना चाहे। इसलिए इस चैप्टर में जब भी हम कैटलिस्ट का नाम ले तो मैं ज्यादातर आपको बोलूंगा इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। आप समझ जाएंगे इट अल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर कैटलिस्ट है किसी भी रिएक्शन का रेट इंक्रीज करता है, देखो जैसे मैं एग्जांपल जो हमने लास्ट टाइम लिया था, A + B गिव्स प्रोडक्ट। बच्चों अब मैं यहाँ पर प्रोडक्ट पूरा लिखता हूँ क्योंकि मुझे कुछ टर्म यूज करना है। यहाँ पर प्रोडक्ट है, इसमें अगर मैं कैटलिस्ट ऐड करता हूँ तो कैटलिस्ट ऐड करने की वजह से इसकी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है बच्चों। ओके, ये तो हमें समझ गया था। लेकिन ये जो कैटालिटिक प्रमोटर है, सपोज मैंने इस कैटलिस्ट के साथ कुछ एक्स्ट्रा के छोटे प्रमोटर ऐड कर दिए, मतलब कैटालिटिक प्रमोटर कुछ ऐसी चीज ऐड कर दी जिससे ये कैटलिस्ट बड़ा खुश हो जाता है बच्चों, और ये कैटलिस्ट पहले जितने स्पीड से काम करता है उससे भी ज्यादा स्पीड में जब वो काम करने लगे तो उसे हम कहते हैं कैटालिटिक प्रमोटर। तो कैटालिटिक प्रमोटर्स आर द सब्सटेंसेस विच आर नॉट द कैटलिस्ट। मतलब सबसे पहला क्या बोलेंगे हम, दे आर नॉट द कैटलिस्ट, सब्सटेंसेस विच आर नॉट द कैटलिस्ट, नॉट द कैटलिस्ट, कैटलिस्ट नहीं है बट उसकी वजह से क्या होता है, बट इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ प्रोसेस, बट व्हेन प्रेजेंट विद द कैटलिस्ट increases the rate of process। इसका मतलब बच्चों, जब वो प्रमोटर प्रेजेंट होंगे तब वो इस प्रोसेस की स्पीड बढ़ा देते हैं। जैसे मैंने कहा कैटालिटिक प्रमोटर्स मतलब ऐसे सब्सटेंस जो खुद कैटलिस्ट नहीं है बट कैटलिस्ट के साथ जब वो प्रेजेंट रहते हैं तो वो कैटलिस्ट को मदद करते हैं और रिएक्शन की स्पीड मतलब इंक्रीजेस द रेट ऑफ प्रोसेस, उस प्रोसेस की स्पीड बढ़ा देते हैं। इसका एग्जांपल हम समझते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल हमारा, मैंने कल कहा था कि सबसे हमारी जिंदगी बदलने वाला एग्जांपल है हैबर प्रोसेस। तो नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अस अमोनिया। बच्चों ये अमोनिया होता है, बट इसमें हमने कल कैटलिस्ट यूज किया था आयरन या आयरन ऑक्साइड। आयरन से रिलेटेड ऑक्साइड, आयरन या आयरन ऑक्साइड भी कभी कभी यूज किया जाता है। तो हियर आयरन इज द कैटलिस्ट बच्चों। लेकिन अगर हमने आयरन के साथ कुछ और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, जैसे मोलिब्डेनम MO, ये जो मोलिब्डेनम है, ये मोलिब्डेनम इस आयरन की स्पीड को बढ़ा देता है और एज अ कैटालिटिक प्रमोटर काम करता है और इस रिएक्शन की स्पीड बढ़ा देता है। तो यहां पर अगर हम लिखते हैं तो आयरन इज द कैटलिस्ट, आयरन इज द कैटलिस्ट बच्चों, और मोलिब्डेनम इज द कैटालिटिक प्रमोटर। तो ध्यान में रखना है बच्चों कि प्रमोटर ऐसे सब्सटेंस होते हैं विच डू नॉट बिहेव एज अ कैटलिस्ट। वो खुद कैटलिस्ट नहीं होते, वो क्या करते हैं बच्चों, वो कैटलिस्ट की मदद करते हैं स्पीड बढ़ाने में। तो इसका एक एग्जांपल ऐसा है बच्चों, मतलब मैंने कहीं सुना है तो वही आपसे शेयर कर रहा हूं कि सपोज आपकी एक
टीम है, ज़्यादातर आप लोग क्रिकेट पसंद करते हो या फुटबॉल, कोई भी आप टीम कंसिडर कर लो, सपोज कबड्डी है, फुटबॉल है, कोई भी एक में, चलो मैं एग्जांपल लेता हूँ कि क्रिकेट की मैच है, क्रिकेट की टीम है, आपकी क्लास की क्रिकेट की टीम है, उसमें से एक लड़का बहुत अच्छा या लड़की जो भी हो, एक स्टूडेंट बहुत अच्छा खेलता है, ओके, क्रिकेट की टीम है, उसमें से एक बहुत अच्छा खेलता है, उसके वजह से ही पूरी टीम जीतती है हमेशा, ओके। तो क्या होगा कि कोई मैच होगी तो हमेशा वो उस लड़के के भरोसे जीतेंगे, अगर वो लड़का ना हो तो वो नहीं जीत सकते, या लड़का खुश हो तो जीत सकते हैं। तो मैच चल रही है बच्चों, सपोज कोई मैच है, हमने दूसरे इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया है और मैच चल रही है, मैच में हम सब उस ए स्टूडेंट के पीछे लगे हुए कि हाँ वो टॉप स्टूडेंट जो सबसे अच्छा खेलता है कि वो हमारे मैच को जिता देगा, वही हमारी टीम को जिताने वाला है। तो वो जिताने तो वाला ही था बच्चों, मतलब वो जिताने तो वाला ही था, स्पीड भी वो इंक्रीज करने वाला था, मतलब टीम की वो जो स्पीड है बढ़ा ही देता है। लेकिन अगर सपोज उस मैच को देखने के लिए कोई उसकी संबंध स्पेशल साथ में आ जाए, कि उसके संबंध स्पेशल उस मैच को देखने के लिए प्रेजेंट हो या उसकी गर्लफ्रेंड प्रेजेंट हो, तो बच्चों क्या होगा वहां पर कि वो अपनी डबल इफिशिएंसी से खेलेगा, तो अपने जो भी उसके पर्सन है जिसे वो लाइक करता है, उस अगर वो उसके सामने हो तो वो डबल स्पीड से खेलेगा और ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा। मतलब देखो, सिर्फ प्रमोटर प्रेजेंट था, उसकी वजह से कैटलिस्ट डबल स्पीड से काम कर रहा है, इसलिए उसे हम कहते हैं प्रमोटर, वो कैटलिस्ट नहीं होता। कैटलिस्ट अपना काम खुद से करता है। जैसे कि एग्जाम्पल, हाइपर प्रोसेस में नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया, बैलेंस आप कर देंगे। यहाँ पर आयरन है, आयरन कैटलिस्ट के जैसे बिहेव करता है और मोलिब्डेनम एक कैटलिटिक प्रमोटर की जैसे बिहेव करता है। तो ये बात आपको समझ ही गई होगी। एग्जाम्पल बहुत प्यारा है, बट पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, बाकी एग्जाम्पल तो हमारे रहते ही है। ओके, तो इसको आप नोट करो, मैं नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ फिर आपको बच्चों। तो नेक्स्ट है कैटलिटिक पॉइजन, सेकेंड टर्म। कैटलिटिक पॉइजन कैटलिटिक प्रमोटर का अपोजिट होता है, याद रखना। कैटलिटिक प्रमोटर कैटलिस्ट की एक्शन को बढ़ा देता है, लेकिन ये जो पॉइजन है ये भी पी से ही है, बट ये कैटलिस्ट के एक्शन को रोक देता है या स्टॉप कर देता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि हम वो जो गेम है, स्पोर्ट्स है, चल रहा है, उसमें अगर हमारा मतलब जो भी टॉप प्लेयर है, अगर उसका लाइकिंग पर्सन वहाँ पर हो तो डबल स्पीड से खेलेगा। बट अगर उसका दुश्मन या फिर उसके जो लाइकिंग पर्सन है, उसके पापा अगर वहाँ आ जाए, मतलब उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ बैठी है और उसके पापा तो वही वहाँ आ जाए, तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी और लड़का टेंशन में आ जाएगा और मैच पूरी खराब हो जाएगी। मतलब वो कैटलिस्ट अच्छा खेलता था, कैटलिस्ट इंक्रीज करने वाला था रेट ऑफ रिएक्शन, बट बच्चों एक एक्सटर्नल किसी पर्सन के प्रेजेंस की वजह से, किसी पॉइजन के प्रेजेंस की वजह से वो अच्छे से नहीं खेल पाएगा और रिएक्शन रुक जाएगी या डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, मतलब जस्ट मैं यहाँ लिख लेता हूँ A + B, कैटलिस्ट है, प्रोडक्ट बनना चाहिए था बच्चों, प्रोडक्ट तो बनना चाहिए था, बट अगर पॉइजन आ गया, मैं इसको डेंजर बना देता हूँ, डेंजर, इस तरीके से कुछ सिंबल पॉइजन का। तो ये पॉइजन आने की वजह से इट डिक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन या फिर डिस्ट्रॉय द कैटलिस्ट। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, द सब्सटेंस whose presence decreases or destroys the activity of a catalyst। मतलब बच्चों ऐसा सब्सटेंस जिसकी whose presence डिक्रीजेज, मतलब डिक्रीज मतलब या तो उसकी एक्टिविटी कम कर देगा, एक्टिविटी डिक्रीजेज द एक्टिविटी, और डिस्ट्रॉय मतलब कैटलिस्ट के प्रॉपर्टी को या तो वो कम कर देगा, मतलब कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी है इंक्रीज करना, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाना, तो अगर वो प्रेजेंट है तो कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी को स्लो कर देगा, मतलब काम नहीं करने देगा, या फिर पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा बच्चों। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है। वही जो हमारा हेबर प्रोसेस है उसी का मैं एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पर, जैसे कि नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन बच्चों गिव्स अमोनिया, बट अगर इस प्रोसेस में कार्बन मोनोऑक्साइड गलती से आ गया या फिर H2S आ गया, तो ये प्रोसेस पूरी कैंसिल हो जाती है। मतलब ये क्या करता है, आयरन तो हमारा एज ए आयरन कैटलिस्ट होता है, आयरन इस प्रोसेस में कैटलिस्ट कौन सा था, आयरन। तो अगर वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाए और हाइड्रोजन सल्फाइड बन जाए, तो ये पूरा का पूरा इस कैटलिस्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है और ये रिएक्शन स्टॉप हो जाती है, या फिर इतनी स्लो हो जाती है जिसका हमें कोई मतलब नहीं बच्चों। अगर ये बहुत स्लो हो जाए तो हमारे काम की नहीं, इसलिए इस प्रोसेस को, इस सिस्टम को, इस सब्सटेंस को हम कहते हैं कैटलिटिक पॉइजन।
याद रखो यहाँ पर मैंने एक एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट टर्म यूज किया है, मैं उसको इन टर्म्स खत्म होने के बाद एक्सप्लेन करता हूँ। एक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कैटलिस्ट, तो वो हम ये सारे टर्म खत्म होने के बाद बताएंगे। तो हमारा सेकेंड टर्म कैटालिटिक पॉइजन समझ में आ गया होगा बच्चों। अब हम थर्ड टर्म की बात करते हैं। थर्ड टर्म जैसे कि अभी कैटलिस्ट पहला हमने देखा प्रमोटर जो इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन, हमने दूसरा देखा कैटलिस्ट पॉइजन जो रिएक्शन के रेट को स्लो करता है। अब हम देखते हैं ऑटो कैटलिस्ट। ओके, ऑटो कैटलिस्ट। तो बच्चों ऑटोमेटिक का मतलब अपने आप, ऑटो मतलब अपने आप, तो ये ऑटो कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? तो ऑटो कैटलिस्ट मतलब ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट ही अपने रिएक्शन का कैटलिस्ट बन जाता है। मतलब द रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट फॉर्म एक्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर द रिएक्शन। कैसे लिखेंगे? द रिएक्शन, द कैटलिस्ट और द प्रोसेस इन विच the product behaves as catalyst and increases the rate of reaction। मतलब बच्चों ऐसा सब्सटेंस, द सब्सटेंस विच और प्रोडक्ट बिहेव एज अ कैटलिस्ट, ऐसे प्रोसेस जिसमें वो प्रोडक्ट ही कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा और उस रिएक्शन की रेट को बढ़ा देगा। एग्जाम्पल, हमने एक एग्जाम्पल लिया था होमोजेनियस कैटलिसिस में, हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिटिक मिथाइल एसीटेट। तो वही एग्जाम्पल हम लेते हैं CH3 COO CH3 मिथाइल एसीटेट हो गया बच्चों। वाटर के साथ ट्रीटमेंट करेंगे और मैंने आपसे कहा था ये एक सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। नहीं याद आपको तो केमिकल काइनेटिक्स में हमने पढ़ा है ये एक सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि दिखने में ऐसा दिखता है कि ये रिएक्शन दोनों रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगी, लेकिन यहाँ पर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन हम कुछ ज़्यादा ले लेते हैं तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ वो मिथाइल एसीटेट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती है। और हमने कैटलिस्ट लिखा था यहाँ पर, डू यू रिमेंबर हमने कैटलिस्ट क्या लिखा था वहां पर? बच्चों क्या आपको याद है कि हमने कैटलिस्ट क्या लिखा था? कमेंट में मुझे बताओ कि इस रिएक्शन में मैंने कैटलिस्ट क्या लिखा था। ओके, तो चलो इस रिएक्शन को अगर हम देखते हैं तो मिथाइल एसीटेट वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिटिक एसिड प्लस मिथेनॉल बनाता है, और मैंने कहा था कि इस रिएक्शन के रेट को बढ़ाने के लिए एसिड की जरूरत होती है बच्चों, H+ आयन की जरूरत होती है। देखो बच्चों ये एक H+ एक एसिड है, एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड है मतलब ये H+ आयन देने वाला है बच्चों, इट विल गिव अस H+ आयन। तो जैसे ही ये रिएक्शन होगी, रिएक्शन तो पहले धीरे होगी, स्टार्टिंग में ये रिएक्शन स्लो होगी, रिएक्शन होते होते एसिटिक एसिड बनेगा, एसिटिक एसिड जैसे ही बन जाएगा वहां पर H+ आयन बन जाएंगे, और ये जो H+ आयन है ये H+ आयन एज अ कैटलिस्ट बिहेव करेंगे, और इसी को हम बोलेंगे ऑटो कैटलिस्ट। क्या कहेंगे हम उसको? ऑटो कैटलिस्ट। क्या कहेंगे बच्चों? ऑटो कैटलिस्ट। क्योंकि ये रिएक्शन से ही हमको मिल रहा है, रिएक्शन में हमारा प्रोडक्ट आया, उसी ने एज अ कैटलिस्ट बिहेव किया। तो यहां पर क्या होता है, इनिशियली rate of reaction is slow। बच्चों स्टार्टिंग में इसकी रेट बहुत स्लो होती है क्योंकि कोई कैटलिस्ट नहीं होता, बट आफ्टर सम टाइम का मतलब आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, थोड़ा सा प्रोडक्ट अगर बन जाए, थोड़ा सा आफ्टर सम टाइम मतलब फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट थोड़ा सा बन जाए तो वो प्रोडक्ट ही कैटलिस्ट की तरह काम करने वाला है। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस बच्चों। यहां पर ये 2 पॉइंट समझ में आए आपको। पहला तो टर्म हमने देखा प्रमोटर, दूसरा पॉइजन एंड तीसरा ऑटो कैटलिस्ट। तो ये बहुत ही सिंपल है, आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप इसके एग्जांपल्स आप सर्च करेंगे, एनसीईआरटी के जो एग्जांपल्स है वो याद करेंगे। ये तो मैंने एक एग्जांपल बताया, नंबर ऑफ एग्जांपल्स आर देयर। तो ठीक है, चलो इसको लिख लो, फिर नेक्स्ट पॉइंट में बताता हूँ कौन सा है, इंड्यूस कैटलिस्ट। चलो लिखो इसको। बच्चों हम लोगों को अभी प्रमोटर समझ गए, पॉइजन समझ गया एंड ऑटो कैटलिस्ट समझ गया। ऑटो कैटलिस्ट की तरह ही थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन
इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। देखो बच्चों, इंड्यूस्ड कैटलिस्ट में क्या होता है कि कोई केमिकल रिएक्शन पॉसिबल, कोई एक केमिकल रिएक्शन की वो पॉसिबल नहीं होती, मतलब वो रिएक्शन नहीं होने वाली होती, बट उसके साथ में कोई और दूसरी रिएक्शन हो जाती है और उसको देखकर वो खुद भी रिएक्शन कर लेता है। अब ये तो बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड बोल दिया मैंने। देखो कैसा होता है कि हम खेल रहे होते हैं, बट हम देखते हैं कि हमारा जो बेंचमेट है, जो हमारा दोस्त है, वो पढ़ाई कर रहा है, तो हमें क्या लगता है, हम उसको देखते हैं कि वो पढ़ाई कर रहा है तो हमें भी पढ़ने की इच्छा जाग जाती है। वैसे ही क्या होता है, यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन है A+B, ये रिएक्शन प्रोडक्ट बना रही है बच्चों, ये रिएक्शन प्रोडक्ट बना रही है, लेकिन एक रिएक्शन है X+Y और ये कोई प्रोडक्ट नहीं बनाती, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको एक ही कंटेनर में कर देता हूँ, एक ही कंटेनर में मिक्स कर देता हूँ, तो क्या होगा, ये भी प्रोडक्ट बनाएगा बच्चों, ये भी प्रोडक्ट बनाएगा, कोई और, मतलब ये P1 होगा, ये P2, कोई अलग प्रोडक्ट बनाएगा बच्चों। एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहले मैं इसका डेफिनेशन लिखता हूँ। इंड्यूस्ड कैटलिस्ट में क्या होगा, व्हेन रिएक्शन इंड्यूस्ड ड्यू टू द अनदर रिएक्शन। बच्चों, व्हेन रिएक्शन इज इंड्यूस मतलब जबरदस्ती कराना, मतलब रिएक्शन होती है, होने नहीं वाली थी लेकिन होती है, क्यों, क्योंकि उसके लिए उसके सामने दूसरी रिएक्शन, कोई और रिएक्शन होती है। इसका एग्जांपल दिया है सोडियम आर्सेनेट। सोडियम आर्सेनेट मतलब, चलो सोडियम आर्सेनेट Na3AsO3, सोडियम आर्सेनेट। अगर मैं इस सब्सटेंस को ऑक्सीजन के साथ मिक्स करूंगा तो कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा बच्चों, याद रखना। इसे मैं ऑक्सीजन के साथ मिक्स करता हूं तो कोई प्रोडक्ट नहीं मिलता, लेकिन अगर मैंने साथ में यहां पर सोडियम सल्फाइड डाल दिया, साथ में क्या डाल दिया, सोडियम सल्फाइड डाल दिया, तो बच्चों ये जो सोडियम सल्फाइड है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम सल्फेट बनाता है, Na2SO4 बना देता है, ये बना देता है सोडियम सल्फेट। तो ये देखो, ये रिएक्शन पॉसिबल, मतलब अगर साथ में करेंगे तब ही होगा, अलग अलग करेंगे तो नहीं होगा। अगर मैं इसको सिर्फ इन्हीं को मिक्स करता हूँ, जैसे मैंने एक कंटेनर ले लिया, उसमें सोडियम आर्सेनेट और ऑक्सीजन मिक्स कर दिया, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर मैं उसमें सोडियम सल्फेट ऐड कर दूँ तो ये सोडियम सल्फेट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, सोडियम सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम सल्फेट बना देगा। तो क्या होगा, ये देखेगा कि मेरा भाई रिएक्शन कर रहा है, तो भाई तू कर रहा है तो मैं भी करता हूँ, ये भी रिएक्शन करेगा। इसी को हम कहते हैं इंड्यूस केमिकल रिएक्शन और इंड्यूस कैटालिटिक रिएक्शन। तो यहाँ पर ये बना देगा Na3AsO4, दिस इज हाफ, दिस इज हाफ। ओके, तो बैलेंसिंग इज योर पार्ट, आई विल नॉट बैलेंस बिकॉज आप लोग इतने बड़े हैं कि आपको बैलेंसिंग आती है, नहीं आती तो कमेंट में बताना सर बैलेंसिंग नहीं आती, तो यू कैन सॉल्व इन दिस वे। तो इंड्यूस कैटलिस्ट का मतलब होता है कि एक रिएक्शन होने की वजह से दूसरा भी रिएक्शन हो जाता है बच्चों, मतलब एक केमिकल रिएक्शन होने की वजह से दूसरी हो रही है, मतलब ये कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। ये जो रिएक्शन है, पूरी की पूरी रिएक्शन एक कैटलिस्ट की तरह काम कर रही है, एक सब्सटेंस कैटलिस्ट की तरह काम नहीं कर रहा, पूरा का पूरा रिएक्शन कर रहा है, इसलिए उसे कहेंगे इंड्यूस कैटलिस्ट। बच्चों बड़ा प्यारा सब्जेक्ट है ये, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत सारे टर्म्स है इसमें, लेकिन हम ज़्यादा नहीं डिटेल में जा सकते। तो ये एक्चुअली सॉरी यहाँ पर होना चाहिए था 4th बच्चों, ये था 4th और ये है हमारा 5th नंबर। तो 5 टॉपिक थे हमारे इनहिबिटर्स। तो इनहिबिटर्स एक्चुअली ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को कम करते हैं। याद रखो, ऐसे सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करते हैं। तो आप बोलोगे सर आपने कल हमको नेगेटिव कैटलिस्ट बताया था, तो नेगेटिव कैटलिस्ट में देखो बच्चों क्या था, वो कैटलिस्ट के बारे में हम विच अल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन। ये मोस्टली क्या होता है, इनहिबिटर्स, ये एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करते हैं, सॉरी इट इंक्रीजेस, कैटलिस्ट डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी, इट डिक्रीजेस, दिस इनहिबिटर्स increases the activation energy, it increases the activation एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी आपको पता है, आपने केमिकल काइनेटिक्स में, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट्स टू गेट ट्रांसफॉर्म इनटू द प्रोडक्ट। मतलब रिएक्टेंट्स को अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो उन्हें एक मिनिमम एनर्जी देना पड़ता है, वो मिनिमम एनर्जी का नाम है बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी जब तक रिएक्टेंट्स को नहीं मिलती तब तक वो प्रोडक्ट में नहीं जाता। अब देखो कोई नॉर्मल रिएक्शन है, आप
उसमें नॉर्मल एक्टिवेशन एनर्जी है तो वो रिएक्शन हो जाएगी। बट ये जो बंदा है, ये जो इनहिबिटर है, ये आता है और उसकी एक्टिवेशन बढ़ा देता है और फिर रिएक्टेंट क्या उसको आर पार कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं कहता हूं कि अगर आप एक पहाड़ क्रॉस कर रहे हो और पहाड़ नॉर्मल है, आप क्रॉस कर लोगे, लेकिन मैंने क्या किया, वो पहाड़ को बहुत बड़ा कर दिया, तो क्या आप उसको क्रॉस कर पाओगे? कर सकते हो, लेकिन बहुत मेहनत लगेगी, रिएक्शन स्लो हो जाएगी। तो इनहिबिटर्स आर द सब्सटेंस, आप समझ ही गए होगे, द सब्सटेंसेस which reduces or prevents the reaction to happen, reduces the rate of reaction. पहला तो इट रिड्यूसेस द रेट ऑफ रिएक्शन और इट प्रिवेंट द रिएक्शन टू हैपन। या तो वो रिएक्शन की रेट को डिक्रीज बहुत स्लो कर देते हैं या फिर वो रिएक्शन को स्टॉप कर देते हैं। तो इस टर्म को, इनहिबिटर्स को, कभी कभी नेगेटिव कैटलिस्ट भी कह देते हैं, मतलब मिक्स हो जाता है वो टर्म, इनहिबिटर नेगेटिव कैटलिस्ट, या फिर इन्हीं को कैटालिटिक पॉइजन भी कहा जाता है कहीं कहीं पर। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, वो सब अलग अलग टर्म है लेकिन काम सेम कर रहे हैं, इसलिए कंफ्यूजन होता है। ये इनहिबिटर भी रिएक्शन रोकता है, नेगेटिव कैटलिस्ट भी रिएक्शन रोकता है, और कैटलिस्ट पॉइजन कैटलिस्ट को रोकता है। याद रखना, कैटलिस्ट पॉइजन कैटलिस्ट को रोकता है, रिएक्शन को नहीं, पर रिएक्शन ऑटोमेटिक स्लो हो जाती है। इसका एग्जाम्पल बच्चों यही एग्जाम्पल है सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड को जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारा बनता है सोडियम सल्फेट, Na2SO4। बट बच्चों अगर मैंने यहाँ पर अगर इथेनॉल डाल दिया, मैंने अगर इस रिएक्शन में इथेनॉल डाल दिया, इथेनॉल मतलब बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, इथेनॉल मतलब क्या रहता है? इथेनॉल मतलब रहता है अल्कोहल। अल्कोहल अगर यहाँ रहेगा तो ये रिएक्शन रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी और स्लो हो जाएगी। तो इसका मतलब इस कंपोनेंट ने इस रिएक्शन को रोक दिया, तो ये कैटलिस्ट भी नहीं है, नेगेटिव कैटलिस्ट भी नहीं है, तो ये है इनहिबिटर। क्या है बच्चों? ये है इनहिबिटर। तो यहां तक के पॉइंट है हमारे टर्म्स। नेक्स्ट में आपको कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी बताता हूं, एक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी, लेकिन उससे पहले इसको पूरा कंप्लीट लिख लो बच्चों। तो बच्चों हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लिए कैटलिस्ट के, 5 टर्म्स, प्रमोटर्स, पॉइजन, ऑटो कैटलिस्ट, इंड्यूस कैटलिस्ट एंड फाइनली इनहिबिटर। बट बच्चों जब मैंने प्रमोटर और पॉइजन की बात की थी तब मैंने वहां पर एक टर्म यूज किया था, द सब्सटेंस विच इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट बढ़ाता है वो प्रमोटर, विच डिक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट इज अ पॉइजन। तो बच्चों ये एक्टिविटी टर्म क्या है? तो एक्टिविटी एक प्रॉपर्टी है कैटलिस्ट की। तो दो हम इंपॉर्टेंट, एक्चुअली कैटलिस्ट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, तो उनमें से हम 2 प्रॉपर्टी की बात करते हैं, उन्हें हम समझने की कोशिश करते हैं, डिटेल में नहीं। अगर डिटेल में समझने जाओगे तो बहुत सारा पॉइंट उसमें कवर होगा, लेकिन हम थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। तो सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, वो भी किसकी प्रॉपर्टी बात कर रहे हैं हम? कैटलिस्ट की बात करें तो पहली प्रॉपर्टी है एक्टिविटी। बच्चों ये कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी है, ओके, एक्टिविटी एंड दूसरी सिलेक्टिविटी। ये दोनों प्रॉपर्टी कैटलिस्ट के लिए है, याद रखना है। तो पहला एक्टिविटी, बच्चों एक्टिविटी क्या रहेगा? एक्टिविटी मतलब अगर कैटलिस्ट का काम क्या है? कैटलिस्ट का काम है टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। जितना ज्यादा वो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है उतनी उसकी एक्टिविटी होती है। बच्चों समझो कि जितना ज्यादा वो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाएगा उतनी उसकी एक्टिविटी, मतलब एक्टिविटी मतलब द कैपेसिटी टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। सो एक्टिविटी का मतलब फॉर, ये सिर्फ मैं कैटलिस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ बच्चों। तो एक्टिविटी का मतलब रहेगा एक्सटेंट ऑफ रेट ऑफ, मतलब टू, इसको हम कहेंगे कि जितना वो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है। कोई कैटलिस्ट, अगर सपोज मैं कोई रिएक्शन है उसमें पहला एक कैटलिस्ट यूज करता हूँ कैटलिस्ट 1, दूसरा कैटलिस्ट यूज करता हूँ कैटलिस्ट 2 एंड तीसरे में थर्ड कैटलिस्ट यूज करता हूँ कैटलिस्ट 3। तो अगर सपोज कैटलिस्ट 1 1 घंटे की रिएक्शन को 15 मिनट में कर देता है, कैटलिस्ट 2 1 घंटे की रिएक्शन को 10 मिनट में कर देता है और कैटलिस्ट 3 उस रिएक्शन को 5 मिनट में कर देता है, तो सबसे ज्यादा एक्टिविटी किसकी होगी बच्चों? सोचो, सबसे ज्यादा एक्टिविटी होगी कैटलिस्ट 3 की। वापस मैं लिखता हूँ यहाँ पर कि मेरे पास रिएक्शन है, प्रोडक्ट बन रहा है,
रिएक्टेंट है प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्टेंट है प्रोडक्ट बन रहा है एंड रिएक्टेंट है प्रोडक्ट बन रहा है। पहले वाले में सपोज मैं कैटलिस्ट नहीं यूज करता, इसे मुझे लगेंगे 1 आवर। सेकेंड में मैं यहाँ पर यूज करता हूँ कैटलिस्ट 1। बच्चों क्या यूज किया? कैटलिस्ट 1। यहाँ पर मुझे लग रहे हैं 30 मिनट, चलो 30 मिनट कर देते हैं, आधा कर देते हैं। कैटलिस्ट 2 यूज करने पर मुझे लगते हैं 15 मिनट्स एंड कैटलिस्ट 3 यूज करने पर मुझे लगते हैं 5 मिनट। तो बच्चों आप इनमें से कौन सा प्रेफर करोगे? तो मैं तो ये वाला प्रेफर करूंगा। इसका मतलब इनमें से सबसे ज्यादा एक्टिविटी कैटलिस्ट 3 की रहेगी, क्योंकि उसने सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज किया है। तो एक्टिविटी का मतलब अगर मैं कहूंगा द एक्सटेंट ऑफ इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, कैपेसिटी टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, कैपेसिटी ऑफ अ कैटलिस्ट टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। या तो वो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा सकता है, या फिर कभी कभी जब केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में बात करें तो इट इंक्रीज द प्रोडक्ट यील्ड। तो या तो अगर वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे, या फिर इंक्रीजेज द प्रोडक्ट यील्ड, कि जो भी प्रोडक्ट बनने वाला है उस प्रोडक्ट यील्ड को बढ़ा दे। प्रोडक्ट यील्ड कैसे बढ़ेगा बच्चों? जैसे ये रिएक्शन अगर मैं कर रहा हूं तो इसमें मेरे पास अगर मैंने 100 मोल्स रिएक्टेंट दिया है तो मेरे पास यहाँ पर बन रहा है 60 मोल्स प्रोडक्ट। अगर मैं इसमें रिएक्शन ले रहा हूं तो इसमें बन रहा है 70 मोल्स, इसमें बन रहा है 80 मोल्स, इसमें बन रहा है 90 मोल्स। तो सबसे ज्यादा जिसमें बनेगा, इसमें बनेगा सबसे ज्यादा 90 मोल्स। तो जिसमें प्रोडक्ट क्वांटिटी ज्यादा बन रही है उस कैटलिस्ट की एक्टिविटी ज्यादा होगी। 2 टर्म में एक्टिविटी को हम डिफाइन कर सकते हैं। ऐसा मतलब कैटलिस्ट की ऐसी प्रॉपर्टी जिसके वजह से वो रेट ऑफ मतलब जितनी ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाएगा उतनी उसकी एक्टिविटी ज्यादा, जितनी रेट ऑफ रिएक्शन कम रखेगा उतनी उसकी एक्टिविटी कम। या फिर दूसरा, जितना ज्यादा वो प्रोडक्ट बनाता है अगर वो प्रेजेंट है उससे प्रोडक्ट कितना बनेगा। अगर मैं कैटलिस्ट पहला कैटलिस्ट यूज करता हूँ तो कम प्रोडक्ट बन रहा है, दूसरा कैटलिस्ट यूज किया तो ज्यादा प्रोडक्ट बन रहा है बच्चों। तो ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा मतलब उस सेकेंड कैटलिस्ट की एक्टिविटी ज्यादा रहेगी। बड़ा ही सिंपल फंडा बताया मैंने। तो यहाँ पर हाइड्रोजनेशन के लिए हम लोग निकेल प्लैटिनम कैटलिस्ट यूज करते हैं मोस्टली। आपने देखा है हाइड्रोजनेशन, तो हाइड्रोजनेशन के एग्जांपल यहाँ पर आते हैं। एक्चुअली तो सारे कैटलिस्ट इसमें इसके एग्जांपल है, लेकिन आप सोच सकते हो कि निकल यूज करेंगे तो क्या होगा, प्लैटिनम। तो जो कैटलिस्ट से ज्यादा प्रोडक्ट मिले या फिर जो कम टाइम पर हो जाए उसे हम कहेंगे मोर एक्टिव कैटलिस्ट। जिसे ज्यादा मतलब जिस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ज्यादा टाइम लग रहा है उसको हम कहेंगे लेस एक्टिव। जैसे कि जेलेसिल का एग्जांपल दिया था मैंने। अगर सॉलिड जेलेसिल लूँ या लिक्विड जेलेसिल लूँ तो जल्दी काम करेगा लिक्विड जेलेसिल, तो इसकी एक्टिविटी ज्यादा हुई और सॉलिड जेलेसिल की हुई एक्टिविटी लेस। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडा है यहाँ का। सिंपल एक्टिविटी से कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि एक्टिविटी सर क्या होता है, एक्टिविटी क्या होता है। तो कैपेसिटी है ये कैटलिस्ट की, ठीक है, जिससे वो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है। दूसरा है सिलेक्टिविटी बच्चों। सिलेक्टिविटी का मतलब होता है कि अगर हम कोई कैटलिस्ट यूज करें तो कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट मिलता है। सिलेक्टिविटी एक बहुत बड़ा टर्म है केमिकल मतलब रिएक्शंस के लिए अगर हम बात करें हायर लेवल पर, क्योंकि सिलेक्टिविटी पर हमारा पूरा खेल डिपेंडेंट है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ पर बच्चों कि अगर मेरे पास अगर कोई रिएक्शन है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन है प्लस हाइड्रोजनेशन में करना चाहता हूं, ओके, यही रिएक्शन मैं लिखता हूं, फिर से यही रिएक्शन लिखता हूं। इन रिएक्शंस में अगर मैंने कैटलिस्ट बदल दिए तो बच्चों प्रोडक्ट भी बदल जाते हैं। जैसे देखो, अगर मैंने यहाँ पर निकेल यूज कर दिया, यहाँ पर कॉपर या जिंक ऑक्साइड यूज कर दिया और यहाँ पर मैंने कॉपर यूज कर दिया बच्चों, तो देखो इन तीनों में अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड, नॉट कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड से बनता तो हमारा कमाल ही हो जाता। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव अस मीथेन, यहाँ पर हमें मीथेन मिल जाता है बच्चों। सेकेंड रिएक्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, यहाँ पर हमें मिलता है मीथेनॉल CH3OH। और लास्ट वाले में हमें मिलता है मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, यहाँ पर मिलता है मीथेनॉल HCHO। तो ये टर्म आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े हैं, तो मैं यहाँ पर इनके नाम या इस पर एक्सप्लेन नहीं करता। बैलेंस भी नहीं की मैंने केमिकल रिएक्शन, आप बैलेंस कर सकते हो बच्चों। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या है कि अगर हमने अलग अलग कैटलिस्ट यूज किए, सेम रिएक्टेंट थे, देखो रिएक्टेंट सेम है, कैटलिस्ट अलग अलग है तो प्रोडक्ट भी अलग अलग है। इसका मतलब तो कैटलिस्ट इज सिलेक्टिव, कैटलिस्ट सिलेक्टिव होता है मतलब हमें जो प्रोडक्ट चाहिए होगा उसके हिसाब से हम कैटलिस्ट यूज करेंगे और प्रोडक्ट बना सकते हैं बच्चों। मतलब
सिलेक्टिव, हम सिलेक्ट कर सकते हैं। देखो मुझे अगर मीथेन चाहिए होगा तो मैं निकल सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, तो सिलेक्टिविटी इज टू गेट द अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट। सो सिलेक्टिविटी मींस स्पेसिफिक नेचर ऑफ कैटलिस्ट, मतलब स्पेसिफिक टू कैपेसिटी ऑफ कैटलिस्ट, कैपेसिटी ऑफ अ कैटलिस्ट to act specifically on a particular reaction, या तो स्पेसिफिकली वो किसी रिएक्शन पे रिएक्ट करता है, एक्ट करता है, उसे हम सिलेक्टिविटी कहते हैं। या फिर अगर हम सिंपल वर्ड में कहें टू गेट अ सिलेक्टिव प्रोडक्ट, टू गेट अ सिलेक्टिव प्रोडक्ट। बच्चों तो हम भी तो ऐसे ही प्रोसेस कर करके हमारे जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, जो हमारे काम के प्रोडक्ट होते हैं, वही हम यूज करते हैं। इसलिए आप लोगों को भी ऐसा ही मीडियम, ऐसे ही कैटलिस्ट, ऐसे ही टीचर्स पढ़ना है, ऐसे ही सब्जेक्ट पढ़ना है, ऐसे ही नोट्स यूज करने हैं, जिससे आप आपका सुटेबल प्रोडक्ट बना सको। आप पहले डिसाइड कर लो कि आपको कौन सा प्रोडक्ट बनना है, उसके बाद आप क्या करना चाहते हो डिसाइड करो। आप पढ़ना चाहते हो, आप टीवी देखना चाहते हो, या आप गेम खेलना चाहते हो, उसके हिसाब से आपका प्रोडक्ट बन जाता है। आप जो कर रहे हो, आपके एक्शंस आपका प्रोडक्ट डिसाइड करते हैं बच्चों। तो आप यहाँ पर पूरे लेक्चर्स अच्छे से सुनो, अच्छे से नोट्स बनाओ, अच्छे से पढ़ाई करो, तो उसका रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। अगर दूसरे रास्ते पे जाओगे तो प्रोडक्ट भी दूसरे मिलेंगे। इसलिए सीरियसली पढ़ाई करो, सीरियसली नोट्स बनाओ और फॉलो करो मुझे YouTube पर। ओके, सो इस यहाँ पर ये पॉइंट ठीक है। तो आज का वीडियो हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, क्योंकि अगर मैं आगे का पॉइंट जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट टाइम टॉपिक थोड़ा बड़ा है और इंपॉर्टेंट भी है, ये भी इंपॉर्टेंट था बट एक छोटा सा पॉइंट है। ओके, तो हम यहीं पर इस वीडियो को स्टॉप करते हैं बच्चों। क्या करना है आपको, इस वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी रिलेटिव्स हैं, उन सभी के साथ इस वीडियो को आप शेयर करेंगे और मुझे बताएंगे कि आपको इस वीडियो में क्या पसंद आया, कौन सा टॉपिक आपको नहीं समझ में आया, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। या आप अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक में वीडियो बनाना चाहते हो तो वो टॉपिक का आप कमेंट कर दो, सर आप प्लीज इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, मैं उस टॉपिक का वीडियो भी बना दूंगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभिषेक सर है यहाँ पर। तो जस्ट लास्ट में लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।